एक टनल जो समुद्र के नीचे से गुजरती हुई मुंबई से दुबई तक पहुंच जाए, एक सपने जैसी बात लगती है। सही कहा ना? लेकिन क्या ये फ्यूचरिस्टिक आइडिया का भी रिलेटिव बन पाएगा या फिर नहीं? इसमें जितना प्रॉमिस लगता है उतना सस्पेंस भी है। इस 1000 किलोमीटर लॉन्ग टनल का आइडिया जितना डेयरिंग लगता है उतना चैलेंजिंग भी है। तो फिर आज इस प्रोजेक्ट के हर एक पहलू को समझते हैं, इसके इंजीनियरिंग चैलेंजेस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को। और साथ में हम आखिर में ये जानेंगे कि कब तक ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होने वाला है। देखो, मुंबई से दुबई के बीच का डिस्टेंस 2000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अगर हमें इन दोनों सिटीज के बीच एक अंडर वाटर टनल बना दिया जाए तो ये दूरी लगभग 1000 किलोमीटर तक रह जाएगी। ये टनल अरेबियन सी के नीचे से गुजरती हुई मुंबई को दुबई से डायरेक्ट कनेक्ट करेगी। अब सोचकर देखिए कि एक ऐसी टनल जो समुद्र के नीचे से बनाई जाए, जहां से आप अपनी कार या हाई स्पीड ट्रेन के जरिए घंटों में से कुछ ही घंटों में मुंबई से दुबई पहुंच जा सके। वैसे देखा जाए तो अब तक दुनिया में कई अंडर वाटर टनल बन चुकी हैं, जैसे कि चैनल टनल जो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है, लेकिन मुंबई टू दुबई टनल का स्केल और चैलेंजेस इन सबसे ज्यादा है। इसके इंजन्स के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और काफी बड़े रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है। देखो, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये टनल टेक्निकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या फिर नहीं है? सिर्फ हवा में ही बात की जा रही है। मुंबई और दुबई के बीच समुद्र काफी ज्यादा गहरा है और इस रूट में कई टेक्टोनिक प्लेट्स और अंडर वाटर वोल्केनोज भी हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं बल्कि नेचुरल डिजास्टर से बचने का भी है। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन को काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए हैंडल करना पड़ेगा और सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न रहने वाला, ये तो हम सबको पता है। इसके अलावा समुद्र के नीचे कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रॉपर सिस्मिक स्टडी करनी होगी, क्योंकि अरेबियन सी के नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनको कभी भी प्रोजेक्ट के लिए डेंजर माना जा सकता है। टनल को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए इंजीनियरिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है, ये हम सब जानते हैं, जो इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा सस्पेंसफुल बनाती है। देखो, मुंबई टू दुबई टनल की जो इंजीनियरिंग है वो पहली नजर में तो इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का सही यूज हो तो इसे प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है। ये टनल लगभग 1000 किलोमीटर लंबी होने वाली है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर टनल बन जाएगी। टनल बोरिंग मशीन्स यानी कि TBMS का यूज किया जा सकता है, लेकिन इतने गहरे समुद्र में इन मशीन्स को कंट्रोल करना भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। चैनल टनल जिसे हम यूरोप में देखते हैं वो लगभग 50 किलोमीटर लंबा है, लेकिन मुंबई दुबई टनल का स्केल जो है वो इससे लगभग 20 गुना ज्यादा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट में प्रेशर, वाटर लीक्स और ऑक्सीजन सप्लाई जैसी बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होगा टनल को सी वाटर से सेफ रखना। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी लीकेज हो जाए तो टनल को बंद करना पड़ेगा और बड़े रिपेयर्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अंडर सी करंट्स और वाटर प्रेशर भी बड़े मुसीबत हो सकती हैं। देखो, एक और सस्पेंसफुल एस्पेक्ट है और वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एक टनल आपको सोच के देखिए जो 1000 किलोमीटर तक समुद्र के नीचे चलेगी, उससे अरेबियन सी के मैराइन इकोसिस्टम पर क्या असर होगा। समुद्र के नीचे के वाइल्ड लाइफ जैसे कोरल रीफ्स, फिश स्पीशीज और दूसरे सी क्रिएचर्स पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो वाइब्रेशन और नॉइज पोल्यूशन होगा वो मरीन लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा ऑयल स्पिल्स और हजार्डस मटेरियल्स का भी रिस्क हमेशा बना रहेगा। अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया तो समुद्र का पोल्यूशन और मरीन लाइफ के लिए एक बड़ी क्राइसिस बन सकता है। अब जरा सोचिए, अगर ये टनल रियलिटी बन जाए तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा। मुंबई से दुबई के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी का मतलब होगा ट्रेड, टूरिज्म और बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बूम। दुबई एक इंटरनेशनल बिजनेस हब है, हमें ऑलरेडी पता है, और मुंबई को डायरेक्ट एक्सेस मिलने से इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच का जो ट्रेड है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन जितना ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल लगता है उतना ही ये पॉलिटिकली सेंसिटिव भी हो सकता है। मुंबई दुबई टनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडिया, UAE और बीच की और कंट्रीज जैसे कि ओमान और ईरान के बीच पॉलिटिकल कोऑपरेशन की भी जरूरत होने वाली है। अगर कोई भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है या रीजनल इनस्टेबिलिटी आई तो ये टनल का जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकता है या फिर कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। देखो, ये बात तो है कि मिडिल ईस्ट का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो काफी ज्यादा डायनेमिक और वोलेटाइल है। तो क्या इंडिया और गल्फ के जो देश है वो अपने पॉलिटिकल डिफरेंस को साइड करके मिलकर ये काम करेंगे या फिर नहीं, ये तो देखना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक पल को ये मान लेते हैं कि मुंबई से दुबई का जो टनल है वो बन भी जाता है, तो अब ये बात आती है कि कितना टाइम लगने
लगने वाला है हमें ट्रेवल करने के लिए। अगर हम ये सोचते हैं कि ये टनल बन गई है तो ट्रेवल का एक्सपीरियंस कैसा होगा। अगर आप ट्रेन या कार के जरिए मुंबई से दुबई तक का सफर करेंगे तो लगभग 6 से 8 घंटे में आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, यानी कि एक दिन में आप मुंबई से दुबई जाकर वापस आ सकते। हाई ट्रेन स्पीड्स की बात करें तो उनको यूज करने के बाद जो समुद्र के नीचे की जो टनल है उसमें 600 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेंगी। इमेजिन कीजिए आप अरेबियन सी के नीचे से गुजरते हुए एक मॉडर्न ट्रेन में बैठे हैं और आपको समुद्र के डेप्थ का कोई असर ही नहीं हो रहा। ये एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होने वाला है। देखो ये बात तो हकीकत है कि मुंबई टू दुबई टनल एक का जो सपना है, एक विजनरी आइडिया है जो दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन और इकोनॉमी को बदलने की ताकत रखता है। बस बात यह है कि जो ये प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत कब होती है और कैसे होती है और बाकी देश कितनी जल्दी इसके लिए मानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियोस आप तक और आसानी से और जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।